यहाँ दो रिवायतें हैं। पहली ये कि बहरा ने कम खाना तैयार किया था, और दूसरी ये कि वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत करना चाहता था, मगर इतने बड़े काफले के लिए खाना तैयार करना उसके बस में ना था। चुनाचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे साथ मेरे साथी भी हैं, तो बहरा परेशान हो गया कि अब क्या किया जाए। वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि मैंने आपको दावत दी थी और मेरी इस्तिताअत इतनी नहीं कि सबके लिए खाना तैयार कर सकूं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छा, तो सिर्फ मुझे इजाजत दे दे कि मैं जिसको चाहूं उस खाने में शरीक कर सकूं। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि सबके लिए खाना तैयार करके ले आओ। मैं अपने हिस्से में से देने के लिए तैयार हूं, पहले मुझे इजाजत दे दे। बहरा ने कहा कि हां, आपको इजाजत है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे काफले वालों से कहा कि आओ, आकर यहां बैठो और मेरे साथ खाना खाओ। अगर कोई बड़ा ये बात सुनता तो काफले वाले गुस्से में आ जाते कि एक आदमी से भी कम का खाना है और हमें बुला रहे हो, क्या हमारा मजाक उड़ा रहे हो? मगर जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों की बातें इंसान बर्दाश्त कर लेता है। अब काफले वालों को मारिफत नहीं थी, चुनाचे सारा काफला आ गया। बच्चे ने कहा, और उसकी वजह से हमें बहुत फायदा हुआ, चलो खाने में शरीक हो जाते हैं। काफला अलग हैरान है, बहरा अलग परेशान और साथ खुश भी है। जब ये मंजर देखा कि 170 आदमी ये कहकर खड़े हो गए कि आज हमने पहली मर्तबा सफर में पेट भर के खाना खाया है, मगर खाना इतने का इतना ही पड़ा और बाकी है। बहरा ने जब ये मंजर देखा तो उसे यकीन हो गया कि मैं सही मकाम पर पहुंचा हूं। हाथ में पंखा लेकर अपनी इबादतगाह से बाहर आया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर पंखा हिला रहा है। अब जो लोग बहरा को नहीं जानते थे उन्हें ज्यादा हैरत नहीं हुई, मगर फिर भी हैरत थी कि 10 साल का बच्चा है और 200 साल का बुजुर्ग उसके पीछे खड़े होकर पंखा हिला रहा है। मगर जो लोग बहरा को जानते हैं वो जानते थे कि यहां से लेकर शाम तक उसकी इबादत के डंके बजते हैं। सारा शाम उसकी इज्जत करता है और ये 10 साल के बच्चे की खिदमत कर रहा है। हैरान होकर कहा कि ए हमारे आका, आप इस अंदाज से इस बच्चे की खिदमत कर रहे हैं, हम इससे पहले भी 20 दफा यहां से गुजरे हैं और इस तमन्ना में मरे जाते थे कि काश एक मर्तबा आपके चेहरे की जियारत कर ले, मगर आपके चेहरे की जियारत नहीं हुई। और आज ये कि आप इबादतगाह से बाहर आए, अपने हाथ से खाना पका कर लाए और इस बच्चे की इतनी खिदमत कर रहे हैं, इसका सबब क्या है? बहरा कहता है कि तुम्हें क्या पता कि मैंने अपनी आंखों से क्या मंजर देखा है। मैंने अपनी इबादतगाह की हरकत भी देखी, आसमान के बादल भी देखे, साथ साथ ये भी देखा कि जब ये बच्चा इस मकाम पर बैठा तो आसमान से कुछ लोग उतर कर आ रहे थे, जिनके हाथ में याकूत और जबरजद के पंखे थे, और वो उस बच्चे को पंखा दे रहे थे। मैंने चाहा कि मैं भी इस इबादत में शरीक हो जाऊं। बहरा के मानने वाले ईसाई इससे पूछते हैं कि ये बच्चा कौन है। वो कहता है कि मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि अंबिया के सहीफों में लिखा है कि जब कोई बच्चा इस दरख्त के नीचे बैठे और ये दरख्त सरसब्ज व शादाब हो जाए, इस तरह कि इसमें 2 मौसमों के फल एक वक्त में लग जाएं, और जब इस नदी में पानी जारी हो जाए तो वो अल्लाह का आखिरी नबी होगा, वो तमाम अंबिया का सरदार होगा, और जो इसका कलमा पढ़ेगा दुनिया और आखिरत में निजात पाएगा। अपने साथियों से गुफ्तगू के बाद बहरा हजरत अबू तालिब की तरफ आया और कहा कि फिर बताइए ये कौन है। जवाब दिया गया कि ये मेरा बेटा है। बहरा कहता है कि हरगिज नहीं, ये आपका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि जो निशानियां मेरे पास हैं वो कुछ और बता रही हैं। जनाब अबू तालिब ने कहा कि हां, मेरा सगा बेटा तो नहीं है, मगर मेरे सगे भाई का बेटा है, यानी मेरा भतीजा है। बहरा पूछता है कि इसके वालिद कहां हैं। जवाब दिया गया कि वो पैदाइश से 6 माह पहले इंतकाल कर चुके हैं। मां कहां है? कहा गया कि जब ये बच्चा 6 साल का था तो मां का इंतकाल हो गया था। बहरा कहता है कि ए अबू तालिब, खुदा की कसम, अगर आपको सही मानों में मालूम हो जाता कि ये बच्चा कौन है तो आप कभी इसे घर से बाहर ना निकालते। क्या आपको मालूम नहीं कि ये वो नबी है जिसकी नबूवत में इतने लोग आएंगे कि 1,24,000 अंबिया में से किसी की नबूवत को इतने लोगों ने नहीं माना? क्या आपको मालूम नहीं कि इसी की नबूवत पर कयामत आएगी? क्या आपको मालूम नहीं कि इसी का कलमा सारी कायनात में पढ़ा जाएगा?
जनाब अबू तालिब कहते हैं कि मगर इससे बच्चे को घर में बिठाने का क्या ताल्लुक। कहा गया कि सारी दुनिया के यहूदी और ईसाई इस बच्चे की तलाश में हैं, और अगर वो इसे पा जाएं तो एक लम्हे के लिए जिंदा ना रहने दें। मैं आपको नसीहत करता हूं कि आप इस बच्चे को घर वापस भेज दें, और खबरदार इसे बाहर ना निकालें जब तक कि ये ऐलान रिसालत ना करें। बाज़ तारीखों में मिलता है कि हजरत अबू तालिब ने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस भेज दिया, और बाज़ में ये कहा गया कि अगर रास्ते के मोजिज़ात न देखे होते तो शायद जनाब अबू तालिब भी परेशान हो जाते। मगर इतने मोजिज़ात को देखकर दिल में इत्मीनान हुआ कि इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। बहरा का शुक्रिया अदा करके काफिला आगे बढ़ा। ये शाम के रास्ते में पहला शहर था। आगे बढ़ते हुए शाम के दारुल खिलाफा में दाखिल हुए। हजरत अबू तालिब कहते हैं कि गालिबन परवरदिगार आलम ने शाम वालों पर यह हुज्जत तमाम करना थी। चुनाचे जब मेरा भतीजा शाम के इस शहर में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान से 14वीं का चांद उतर आया हो। पूरे शहर में एक रोशनी फैल गई और लोग अपने घरों से निकलकर हैरान रह गए कि मक्का से आने वाफले में एक नौजवान है जिसके चेहरे से निकलने वाला नूर सारे शहर को जगमगा रहा है। अब सारा शहर उसके गिर्द जमा हो गया। ये बड़ा शहर है, सारी दुनिया के काफिले यहां आते हैं, मगर हर काफिले को खरीदार बुलाने का मसला होता है। लेकिन यहां उल्टा मामला हो गया। इससे पहले कि ये लोग अपना सामान बाजार में पेश करते, सारा शहर खुद निकलकर उनके पास आ गया, और नतीजा ये निकला कि खड़े खड़े उनका सारा सामान तिजारत फरोख्त हो गया। यहां तक कि जिस काफिले को आम तौर पर 1 महीना ठहरना पड़ता था, इस दफा सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर सामान फरोख्त करके और नया सामान लेकर रवाना हो गए, जो यमन के रास्ते आगे भेजना था। शाम के पहले शहर में भी एक ईसाई राहिब मिला था, और उस शहर में भी ईसाइयों का सबसे बड़ा राहिब आया हुआ था, जैसे आजकल पाप होता है। उसका नाम नस्तूरा था। वो भी उस दिन मौजूद था जिस दिन चांद जैसी रोशनी पूरे शहर में फैली थी। वो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखकर ऐसा मुतासिर हुआ कि 3 दिन तक पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठा रहा। यहां तक कि जब रात को आराम के लिए लोग चले जाते तो वो घर नहीं जाता था, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के सामने जमीन पर लेट जाता था। ये किसी आम आदमी की बात नहीं थी, बल्कि नस्तूरा राहिब की बात थी, जो शामियों का सबसे बड़ा राहिब था, और शाम ईसाइयों का सबसे बड़ा मरकज था। 3 दिन गुजर गए, मगर वो जबान से कुछ कह न सका। तीसरे दिन उसे यूं महसूस हुआ जैसे अब उसकी जबान में हरकत की ताकत पैदा हो गई है। वो जनाब अबू तालिब रहमहुल्लाह के पास गया और कहा कि मैं सिर्फ एक इजाजत चाहता हूं, और वो इजाजत ये है कि इस नौजवान के कंधे से जरा कुर्ता हटाया जाए। जनाब अबू तालिब रहमहुल्लाह ने 3 दिन उसका जज्बा देख रखा था, इसलिए कुर्ता हटा दिया। जैसे ही महरे नबूवत पर उसकी निगाह पड़ी तो वो बेख्तियार टूट पड़ा, मुसलसल बोसे लेने लगा। फिर जल्दी से महरे नबूवत को छुपाया और जनाब अबू तालिब रहमहुल्लाह से कहा कि खबरदार, आइंदा ना उसे कभी मक्का से बाहर लाना, और ना मक्का में किसी को ये महरे नबूवत दिखाने देना। अगर किसी और ने उसे देख लिया तो उस बच्चे की जान बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी काफिले में कुछ और लोग भी थे। वो कहते हैं कि हम भी उसी काफिले में थे, मगर हमारा गुरोह जरा अलग था। सारा शहर तो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नस्तूरा राहिब की तरफ मुतवज्जे था। हम ये सब छोड़कर शहर के बाहर घूमने लगे। जब हम शहर से बाहर गए तो देखा कि कुछ निहायत कमजोर इबादत गुजार लोग मौजूद हैं, जिनके चेहरे कमजोरी की वजह से इस कदर जर्द थे कि जैसे किसी ने जाफरान मिला दिया हो, और इबादत के असर से उनके चेहरों पर एक खास नूर था। उन्होंने हमें देखा तो पूछा कि क्या तुम मक्का के काफिले से आए हो? हमने कहा कि हां, इसी काफिले में आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ हमारी इबादतगाह में चलो। हमने कहा कि तुम्हारी इबादतगाह से हमारा क्या ताल्लुक? वो कहने लगे कि तुम्हारा क्या नुकसान है, इज्जत और एहतराम मिलेगा और हम तुम्हारी खिदमत करेंगे। हमने भी सोचा कि जाने में क्या हर्ज है। चुनाचे हम उनके साथ गए और इबादतगाह में दाखिल हुए। वहां हमने देखा कि इसी तरह के बहुत से इबादत गुजार बैठे, और उन सब के दरमियान एक ऐसा निहायत मुकद्दस शख्स बैठा था कि हमारा दिल खुद ब खुद उसकी तरफ खिंचने लगा। हम उसके करीब गए। उसने हमें गौर से देखा। फिर ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मायूस हो गया हो, जैसे उसे किसी और का इंतजार था। वो अपने साथियों से कहने लगा
کہ میں تمہیں اتنے دنوں سے ایک کام کہہ رہا ہوں اور تم میرا اتنا سا کام بھی نہیں کر سکے؟ یہ کہتے ہوئے وہ کانپنے لگا۔ ہم نے کہا کہ آپ ہمارے آقا اور سردار ہیں، مگر ہمیں مکہ کے قافلے کے یہی نوجوان ملے تو ہم انہیں لے آئے۔ اس نے ہمیں دوبارہ دیکھا اور پوچھا کہ تم مکہ سے آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کس خاندان سے تعلق ہے؟ ہم نے کہا خاندان عبد شمس یعنی بنی امیہ سے۔ یہ سن کر وہ مزید مایوس ہو گیا اور کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں، یہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ خاندان بنو ہاشم کا بھی کوئی فرد ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کیا اس میں کوئی بچہ بھی ہے؟ ہم نے کہا ایک بچہ ہے، مگر اس کا کیا ذکر کرنا، ہمیں تو اس کا نام بھی معلوم نہیں، ہم اسے یتیم عبد المطلب کہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ نہایت بزرگ عیسائی راہب اپنے رانوں پر ہاتھ مار کر اچھل پڑا، کتاب بند کی اور کہا یسوع مسیح اور مریم کی قسم، عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا، آج دین عیسیٰ کو زوال آ گیا، اب اس دین کو مٹ جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ تڑپتا ہوا کھڑا ہو گیا، شدید بے چینی کے عالم میں ہمارے قریب آیا اور کہا کہ کیا ایک مرتبہ اس بچے کی جھلک ہمیں دکھا سکتے ہو؟ ہم نے کہا کہ وہ اسی شہر میں آیا ہوا ہے، چلو چل کر دیکھ لو۔ وہ عیسائی راہب ہمارے ساتھ شہر میں داخل ہوا۔ ہم نے سوچا کہ ذرا اس کا امتحان لیا جائے کہ یہ اس یتیم کے پیچھے اتنا کیوں پڑا ہوا ہے۔ ہم اسے اپنے قافلے کے قریب لے گئے اور قافلے میں موجود ایک اور آدمی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ وہ ہے جسے آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ وہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہتے اس کی نگاہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ گئی۔ وہ بے اختیار یہ کہتے ہوئے دوڑا کہ تم کتنا ہی چھپاؤ، میں نے پہچان لیا ہے کہ وہ کون ہے، یہی اللہ کی حجت ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آقا ہے۔ یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا۔ حضرت ابو طالب رحمہ اللہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، ایسا بزرگ؟ اس کی بزرگی اور احترام کو دیکھ کر دل چاہ رہا تھا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا۔ میں چپک رہا تھا اور بار بار یہ کہتا جا رہا تھا کہ کاش دنیا معرفت حاصل کرے کہ یہ کون ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ یہ نبوت کا اعلان کرے اور میں اس کا کلمہ پڑھوں۔ پھر حضرت ابو طالب رحمہ اللہ سے کہا کہ اس کی اچھی طریقے سے حفاظت کرنا، تمہیں پتا نہیں یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہے، جس نے اس کا ساتھ دے لیا وہ دنیا میں بھی زندہ ہے اور آخرت میں بھی زندہ ہے، اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ دنیا میں بھی مردہ ہے اور آخرت میں بھی مردہ ہے۔ حضرت ابو طالب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مسلسل ایسے واقعات پیش آ رہے تھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ معجزات دیکھے اور ایسے ایسے بزرگوں کا اظہار محبت و عقیدہ دیکھا، اس لیے اب میرے دل میں بھی ایک خوف پیدا ہونے لگا، اور 3 دن کے بعد ہم لوگ تیزی سے مکہ کی جانب چل پڑے۔ مکہ میں داخل ہوئے۔ ابھی ہم داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھی دوڑ کر ہم سے پہلے پہنچ گئے۔ سارا مکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کے استقبال کے لیے آ گیا۔ اگر نہیں آیا تو ابو جہل اور خاندان بنو امیہ کے کچھ افراد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کے اس سفر کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے تھے۔ یہ بے انتہا اہم سفر تھا، جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم گویا دشمنوں کے درمیان گئے۔ وہاں پر یہ جو مقدس راہب تھے، ان کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ماننے والے بھی پیدا ہوئے۔ البتہ جو پیغمبر کے دشمن تھے وہ بھی زیادہ فعال ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔